आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री के अंदर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए बच्चों, अगर बात की जाए दक्षिण भारत के राजवंशों की तो दक्षिण भारत में 11 प्रमुख राजवंशों का शासन था। आइए एक एक करके इनको देखते हैं और ये भी देखते हैं किस वंश का संस्थापक बच्चों कौन था। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर बात की जाए पल्लव वंश की, तो देखिए जो पल्लव वंश के संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। बात करें अगर हम राष्ट्रकूट वंश की तो इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, तो आपको बताना है दंती दुर्ग। अगर बात करें हम चालुक्य वंश कल्याणी की तो इसके संस्थापक थे तैलभ सेकंड। इसी प्रकार चालुक्य वंश वातापी के संस्थापक थे जय सिंह। इसके अलावा अगर हम बात करें चालुक्य वंश बेंगी के संस्थापक की तो ये थे विष्णुवर्धन। और चोल वंश के संस्थापक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विजयालय थे। यादव वंश के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो भिल्लम पंचम थे। अगर बात करें हम होयसल वंश के संस्थापक की तो ये थे बच्चों विष्णुवर्धन। कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मन थे। इसके अलावा अगर हम बात करें काकतीय वंश तो काकतीय वंश के संस्थापक थे बच्चों बीटा प्रथम। और लास्ट में था इसमें जो है गंग वंश। हालांकि इन दोनों का सीक्वेंस ऊपर नीचे है, पहले गंग वंश था बाद में काकतीय वंश था, तो इसको आपको भी ध्यान रखना है। वज्रहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। तो ये जो है 11 वंश आपको जो है याद रखने हैं। पल्लव वंश सिंह विष्णु, राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग, चालुक्य वंश कल्याणी के तैलभ सेकंड, चालुक्य वंश वातापी के जयसिंह, चालुक्य वंश विष्णुवर्धन के थे, चालुक्य वंश बेंगी के थे विष्णुवर्धन। इसके अलावा चोल वंश के विजयालय, यादव वंश के भिल्लम पंचम, होयसल वंश के विष्णुवर्धन, कदम्ब वंश के मयूर शर्मन और काकतीय वंश के बीटा प्रथम और गंग वंश के थे बच्चों वज्रहस्त पंचम। अब चल के हम इनमें से कुछ प्रमुख वंशों को इस क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं जो है आगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग जो है पल्लव वंश को पढ़ने वाले हैं। पल्लव वंश से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनने हैं वो इसी क्लास में से ही पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जो है बहुत ही ध्यान से देखिए और सभी पॉइंट्स को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर बात करें हम पल्लव वंश के संस्थापक की तो ये थे बच्चों सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। अगर इनका समयकाल पूछा जाए तो ये थे 575 से लेकर 600 ईस्वी तक। ठीक है, तो पल्लव वंश के संस्थापक हो गए सिंह विष्णु। अगर पूछा जाए कि जो सिंह विष्णु थे वो किस धर्म को या संप्रदाय को मानते थे तो ये बच्चों वैष्णव धर्म को मानते थे। अगर पूछा जाए कि पल्लव वंश के शासकों की राजधानी क्या थी तो ये थी बच्चों कांची या कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांची या कांचीपुरम, तमिलनाडु के अंदर। अब बात करते हैं हम पल्लव वंश के अंदर प्रमुख जो शासक हुए हैं कौन कौन हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिस्ट दी गई है पल्लव वंश के शासकों की। आपको एक बार इनको देख लेना है अच्छे से। ये 6 इसमें शासक जो हैं दिए गए हैं बच्चों। देखिए बात करें अगर हम महेंद्र, पहले जो शासक थे इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम थे 600 से लेकर 630 ईस्वी तक। इसके बाद थे नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 तक। फिर आए थे महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी तक। चौथे नंबर पे थे इसमें बच्चों परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी तक। सेकंड लास्ट थे इसमें नरसिंह वर्मन सेकंड, जो कि 704 से 728 ईस्वी तक थे। और सबसे अंतिम में आए थे नंदी वर्मन सेकंड, जो कि 731 से लगा के 795 तक ईस्वी तक थे। तो पल्लव वंश के इन शासकों को आपको ध्यान रखना है। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वरन वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन सेकंड। देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जैसे अगर बात करें हम पल्लव वंश का अंतिम शासक अगर पूछ लिया जाए, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो थे बच्चों अपराजित वर्मन। ये पल्लव वंश के अंतिम जो है शासक थे अपराजित, मतलब अगर हम इसका अर्थ निकालें तो जो किसी से पराजित न हो। इसके अलावा देखिए अगर एक पूछा जाए कि बताइए मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी, तो देखिए बच्चों ये मत विलास प्रहसन की रचना की गई थी महेंद्र वर्मन के द्वारा। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। इसके अलावा देखिए यहाँ से अब एग्जाम में क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे अगर पूछा जाए महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है बच्चों, इसको किसने बनवाया था? तो पहली बात तो ये समझिए कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये बच्चों आपको तमिलनाडु राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। इस मंदिर का एक दूसरा नाम भी है बच्चों मामल्लपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम को हम लोग जो है पहले मामल्लपुरम के नाम से जानते थे।
अगर देखिए यहाँ से पूछा जाए कि बताइए इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था बच्चों नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगर देखिए पूछा जाए इस मंदिर में रथों की संख्या कितनी है, तो देखिए बच्चों इस मंदिर में 7 रथ हैं, ठीक है। और यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें सबसे बड़ा जो है रथ कौन सा है, जो ये 7 रथ हैं सबसे बड़ा रथ, तो इसका नाम है बच्चों धर्मराज रथ। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा रथ कौन सा है, तो इसका नाम है बच्चों द्रौपदी रथ। सबसे बड़ा रथ है धर्मराज और सबसे छोटा रथ है बच्चों द्रौपदी रथ। इसके अलावा देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको भी आप लोग समझ लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों, देखिए अगर पूछा जाए वातपी कोंड की उपाधि किसने धारण कर रखी थी, तो देखिए वातपी कोंड की उपाधि बच्चों नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की हुई थी, ठीक है। तो वातपी कोंड की उपाधि बच्चों नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। इसके अलावा देखिए इसी वंश के एक शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्होंने बच्चों कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी, राजा सिंह, आगम प्रिय और साथ में शंकर भक्त, ये 3 उपाधियां जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है धारण की हुई थी। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कि कैलाश मंदिर जो कांची में स्थित है, कैलाश मंदिर कांची तमिलनाडु के अंदर, इसका निर्माण किसने करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर जो कांची में है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए बच्चों इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर कांची का निर्माण किया हुआ था। इसके अलावा देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं। दश कुमार चरित्र के लेखक दंडी, जो दश कुमार चरित्र है उसके जो लेखक हैं बच्चों दंडी, वो जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनके दरबार में कौन रहता था बच्चों, दंडी। दंडी कौन थे, जिन्होंने दश कुमार चरित्र की लिखा था। इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं कि मत विलास प्रहसन की रचना, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा देखिए अगर पूछ ली जाए न्याय भाष्य की रचना किसने की थी, तो ये बच्चों वात्स्यायन ने न्याय भाष्य की रचना की थी। ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इसका 2-3 बार जो है अच्छे से देख के रिवीजन कर लेना है। सिंह विष्णु के दरबार में रहने वाले लेखक कौन थे, तो इनका नाम था बच्चों भारवी। भारवी जो है किसके जो है दरबार में रहते थे, तो ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए किराता जूनियम के लेखक कौन हैं, तो देखिए बच्चों जो किराता जूनियम के लेखक हैं वो हैं बच्चों भारवी। इसके अलावा अगर पूछा जाए भारत में पल्लवों के 81वें रथ की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो ये बच्चों महाबलीपुरम से 81वें रथ की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए महाबलीपुरम की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी बच्चों पल्लव वंश के राजाओं ने या पल्लव राजाओं ने जो है। इसके अलावा महाबलीपुरम के पैगोडा रथों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी बच्चों पल्लवों के द्वारा ही किया गया था। महाबलीपुरम के पैगोडा रथों का निर्माण भी पल्लवों के द्वारा किया गया था और महाबलीपुरम की स्थापना भी पल्लवों के द्वारा ही की गई थी। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी जो है इसी प्रकार की अच्छी क्लास लेकर आएँ। मिलते हैं हम लोग जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में।